दूसरी मूल्यवान होती है और तीसरी अमूल्य होती है। तो पहली जो मूल्यहीन है वो कचरा होता है, करकट होता है, कूड़ा करकट होता है। दूसरा, यदि आप कीमती समझे तो सोना चांदी डायमंड आदि को कीमती होता है, मूल्यवान होता है। लेकिन समय ऐसी चीज है जो अमूल्य होता है, जिसका मूल्य आका नहीं जा सकता। ऐसी संपत्ति आपके पास है, समय रूपी संपत्ति आपके पास है, मनुष्य पर्याय रूपी संपदा आपके पास है। यदि आप इससे खरीदना चाहते हो तो तपस्या खरीदो, इससे खरीदना चाहते हो तो संयम खरीदो, ताकि आपका ये भाव ही नहीं बल्कि भाव के लिए अनंत समय तक के लिए आप सुख का अनुभव कर सको, सिद्धत्व का लाभ प्राप्त कर सको। ये दुर्लभ आपके लिए मनुष्य पर्याय के क्षण मिले हुए हैं। एक एक क्षण बहुत कीमती है, एक एक क्षण का सदुपयोग करो, तपस्या के माध्यम से तपाओ, ताकि आपका कुछ उद्धार हो सके, कल्याण हो सके। क्योंकि कचरा तो कचरा होता है बंधु, कचरे का कोई मूल्य नहीं होता। तो आप इस मनुष्य पर्याय को कचरा मत समझो। और सुन लेना, अवसर मिला है, अवसर मिला है तो सफर मंजिल की करो। मंजिल क्या है हमारी? मोक्ष, सिद्धत्व की प्राप्ति, आत्मा से परमात्मा बनना। इसलिए अवसर मिला है तो सफर मंजिल की करो, रास्ते में पड़े रहना तो कचरे की निशानी है। हमें अपने जीवन को कचरा नहीं बनाना। ये अवसर मिला है, दुर्लभ अवसर मिला है, इस अवसर में हमारे लिए तपस्या को स्वीकार करना है, तप को स्वीकार करना है। आदिनाथ भगवान के जीवन को देख करके समझ करके इतनी तो शिक्षा कम से कम लेना है। इस भाव में हमारे लिए कुछ ना कुछ तो व्रत स्वीकार करना है। महाव्रत आपने करने के भाव बनाओ। हम अपने जीवन में अणुव्रती बनकर के शरीर का त्याग करेंगे। कुछ ना कुछ भाव अपने जीवन में बनाओ, क्योंकि तब कल्याण तभी सार्थक होगा, मात्र आयोजन नहीं, आयोजन का